नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बेटा पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है उसको रिवाइज करते हैं। जो एक्सरसाइज 2.4 है उसको करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर क्यू एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, वेयर जहाँ पर पी एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 और क्यू एक्स दिया हुआ है हमारे पास x प्लस 2। ये हमारे पास पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो बेटा हमें ये बताना है कि जो क्यू एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से हम पी एक्स क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया बेटा -2 आ गया हमारे पास। अब जो ये x इज इक्वल टू -2 आया है ये हम पी एक्स के अंदर पुट करते हैं। तो p ऑफ x की वैल्यू क्या है -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह पर -2 पुट करना है, जहाँ पर भी x है ना वहाँ पर -2 पुट करेंगे हम। तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर हो गया यहाँ से, और ये क्या हुआ +5 इंटू -2 हो गया +6। अगर पी एक्स यानी x की वैल्यू -2 पुट करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका फैक्टर होगा। तो -2 का क्यूब कितना हो गया -8 हुआ, और +3 इंटू -2 का स्क्वायर कितना हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस का 4 प्लस 5 इंटू -2 है तो -10 हो गया +6। सो -8 प्लस 4 3 जा 12 -10 प्लस 6, और यहाँ से हम जो पॉजिटिव वाले उन दोनों को प्लस कर देंगे 12 और 6 को, और जो नेगेटिव है -8 और -10 इन दोनों को भी प्लस कर देंगे, और उसके बाद दोनों को +18 -18 आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी एक्स है जो क्यू एक्स है वो पी एक्स का क्या होगा, फैक्टर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका पार्ट है पी एक्स दिया हुआ है हमारे पास x प्लस 2x³ माइनस 9x² प्लस 12, और क्यू एक्स दे रखा है 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर दे तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस का 3 आ गया, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3/2 आ गई। अब ये जो 3/2 आई है ये वैल्यू हम क्या करेंगे x की जगह के ऊपर पुट कर देंगे। x की जगह के ऊपर पुट करेंगे तो p ऑफ 3/2 हो गया 3/2 प्लस 2 इंटू 3/2 का होल क्यूब -9 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 12। तो 3/2 प्लस 2 इंटू 3 का क्यूब कितना हो गया 27 हो गया, और यहाँ से 2 का क्यूब क्या हुआ है 8 हो गया, -9 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया प्लस 12। तो 3/2 प्लस 27/4 माइनस 9 जा 81/4 प्लस 12/1। यहाँ से 4 एलसीएम आ गया, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 81 है और प्लस का भी कितना आ गया 81 आ गया। तो 81 माइनस 81 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। पी एक्स इज द फैक्टर ऑफ क्यू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्यू एक्स है वो फैक्टर होगा किसका पी एक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 3x² प्लस kx प्लस 6। तो px क्या दे रखा है हमारे पास 3x² प्लस kx प्लस 6 दिया हुआ है, एंड qx क्या दिया हुआ है x प्लस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली हमने -3 होगी। अब x की जगह पे ये -3 वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 इंटू -3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से k इंटू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 क्यों लिया आपकी बार हमने, क्योंकि इसने कहा था कि वैल्यू हमें k की निकालनी है जो कि x प्लस 3 इसका क्या दिया हुआ था फैक्टर दे रखा था। तो ये कितना हो गया -3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27 हो गया, -3 के प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। 27 प्लस 6 कितना हुआ 33 हो गया, -3 के इज इक्वल टू -33 आया। यहाँ से दोनों क्या हो गए माइनस से माइनस कैंसिल होके प्लस हो गया, तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 11 आ गई। इसके बाद चलते हैं हम बेटा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ x³ माइनस a² x प्लस x प्लस 2। तो हमारे पास px कितना दिया हुआ है x³ माइनस
ए स्क्वेयर एक्स प्लस टू दिया हुआ है और क्यू एक्स क्या दे रखा है, एक्स माइनस ए दिया हुआ है। तो यहाँ से हम x माइनस ए इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। तो p ऑफ a, तो p ऑफ a का क्यूब माइनस ए स्क्वेयर इंटू ए हो गया प्लस a प्लस टू हुआ, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ पर क्या बचा, a प्लस टू इज इक्वल टू 0 बचा। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -2 आ गई। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।